हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के बारे में हमने कल जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें पढ़ा था बेसिक टॉपिक्स। ठीक है। और हमने बेसिक नॉलेज ली थी कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, फ्रैक्शंस कितनी तरह का होता है। ठीक है। आज हम करेंगे उसके ऊपर कुछ सम्स। आज हम उसके ऊपर लगाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस के साथ गेम कैसे खेल सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो फ्रैक्शन के, तो वो बच्चा मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे वहाँ पे डीएम कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है। फिर मैं उसको बताऊंगी कि उसको नोट कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। आपको बिल्कुल डिटेल और बेसिक नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जिन भी बच्चों को चाहिए वो एक बार जाके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ठीक है। तो चलिए आइए सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है फ्रैक्शन में हम एडिशन कैसे करते हैं। बच्चे कहेंगे मैम ये तो बहुत बेसिक बात है, आप आज क्या नया सिखाने वाले हो। तो बच्चे सबसे पहले बेसिक्स ही क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सबसे पहले मैं आपको वो बेसिक बताऊंगी जो शायद आपको पता हो। जैसे मान लीजिए 3/4 प्लस 7/4, ऐसी दो फ्रैक्शंस जिनका बेस जो है वो सेम हो। और ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है? ऐसी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अभी हम सीखेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और जिनका बेस सेम है। तो आपने हमेशा याद रखना है ऐसी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने दोनों में से सिर्फ एक ही 4 को नीचे लिखना है और जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लेना है। 7 और 3, 3 + 7 = 3 + 7 = 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10/4। और आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप? सेम ही टेबल से आपने क्या करना है बच्चे, इनको कट कर देना है। सेम ही टेबल से क्या करना है? कट करना है। और वो सेम टेबल आपका कॉमन जो आपका HCF होगा वो क्या आएगा? वेरी गुड, वो आएगा हमारा 2। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। द आंसर इज 5/2। क्लियर? और आप मुझे बताएंगे कि 5/2 कैसा फ्रैक्शन है? ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें क्या हेल्प करता है? इसको कन्वर्ट करने में। किस में कन्वर्ट करने में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। ये सारी चीज़ें हमने कल डिटेल में समझी थी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो चेक करें, उसके बाद आके यहाँ पे सॉल्व करें सम हमारे साथ। ठीक है। अब ये तो हो गया एक लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। आइए देखते हैं एक लाइक फ्रैक्शन का और एग्जाम्पल। 3/5 प्लस 2/5 प्लस 7/5। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक की जगह दो की जगह 3 फ्रैक्शंस ले ली। आपने इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली आपने क्या करना है, इनका कॉमन एलसीएम लेना है, दैट इज 5। ठीक है। और ऊपर वाली टर्म्स को एज इट इज ही लिख देना है जैसे हैं। ठीक है। अब इन दोनों को, तीनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 12/5। अब ये बच्चे आपको भी पता है कि जो हमारा 12/5 है ये कैसा फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? अगर किसी का भी न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ये हमें मदद करता है किस में कन्वर्ट करने के? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए आइए सीखिए। साइड पे आपने डिवाइड का बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखा 12, बाहर लिखा 5। 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 12 नहीं आता, यहाँ से छोटा नहीं आता। हमें पता है 10 आता है छोटा, माइनस किया, पीछे बचे 2। अब आपने पॉइंट नहीं लेना है, डेसिमल नहीं करना है, हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला हमने कल किया था, दैट इज Q/D। और हमारा ये D है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5, 2 और यहाँ पे भी आएगा 2। ठीक है, समझ आया? दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ये आपने तब करना है जब आपको पेपर में बोला गया हो कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला है तो यही आपका आंसर बन के निकल आएगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक पार्ट और, लेकिन अब मैं इसमें करूँगी लाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखें 4/5 माइनस 2/5, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पे एक लाइक फ्रैक्शन लिया है। कैसा फ्रैक्शन लिया है? ये एक लाइक फ्रैक्शन है। और आपने याद रखना है अगर आपके पास कोई लाइक फ्रैक्शन है तो आप उसका बेस जो है वो इक्वल ही रहने दें, मतलब 5 ही रहने दें, सेम रहने दें। ऊपर वाले को आपने वैसे ही रखना है और माइनस कर देना है। माइनस करके 4 में से 2 जाएंगे 2/5। ये बच्चा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होती हैं। मिक्स फ्रैक्शन पे भी मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगी, लेकिन अभी आप सीखिए लाइक फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस करना। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं? चलें आगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चे, मैंने एक पार्ट लिया है यहाँ पे, और अगर आप ध्यान से देखें ये लाइक फ्रैक्शंस का पार्ट है, लेकिन इसमें मैंने 2 डिफरेंट ऑपरेशंस लिए हैं। दोनों के दोनों ऑपरेशंस मैंने कैसे यूज़ किए हैं? डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने प्लस लिया और यहाँ पे मैंने माइनस लिया। तो आपने इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 6 के टेबल में 6 1 पे आता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 कहने का मतलब है कि ऊपर वाले सारे टर्म्स आपने वैसे ही लिखने हैं जैसे वो हैं। ठीक है। अब आपने बच्चे यहाँ पे ध्यान क्या देना है? आपने सबसे पहले यहाँ से शुरू ना करते हुए यहाँ से शुरू करना है। बोर्ड मास 5 और 2 को पहले प्लस करना है, दैट इज 7। 7 माइनस 3/6, 7 में से 3 जाएंगे पीछे बचे 4, 4/6। अब आपको पता है कि इनका HCF क्या है? 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आंसर इज 2/3। कोई डाउट नहीं? ठीक है। ये मैंने आपको इसीलिए करवाया ताकि आपको लाइक फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस करना आ जाए। ठीक है। आइए देखते हैं अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हों, और मेन आपका अनलाइक फ्रैक्शंस ही होता है। ये जो ये वाली गेम है ना, ये बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं, 5th वाले। ये 5th वालों के लिए भी है वीडियो। जिन बच्चों को नहीं आज तक समझ आया वो यहाँ से समझेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं? जैसे 7/3 माइनस 5/2, 2 अनलाइक फ्रैक्शंस है और आपने इन 2 अनलाइक फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले मैंने सब्ट्रैक्शन लिया। ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको एडिशन में चेंज कर सकती हूँ प्लस करके। ठीक है। आइए प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले प्लस करते हैं। तो बच्चा आपने ध्यान से देखना है कि नीचे वाले दोनों जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट टेबल से हैं। आपने इसका एलसीएम ले लेना है। आपको एलसीएम लेना आता है? एलसीएम का मतलब होता है अगर ये दोनों डिफरेंट टेबल से हैं तो आप सीधा इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ठीक है। 3 2 ज़ा 6। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो मैं साइड पे आपको एलसीएम लेके दिखाती हूँ। 3 और 2, 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 तो नहीं आता, 3 ऐसे ही रहेगा। 3 के टेबल से अगेन जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 और 3 ज़ा क्या होता है हमारा? 6। ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आया? 6। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। अगर आपको इसको डिफिकल्ट नहीं करना, पहले आप इस तरह से सीख लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगी एक आसान तरीका। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पे। तो 7 × 2 प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। 5 × 3, नीचे आ गया 6। 7 2 ज़ा 14 प्लस ये आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 29/6। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आया? अब मैं आपको सिखाऊंगी बटरफ्लाई मेथड। क्या है ये? बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड। सारे ही बटरफ्लाई बन के उड़ जाएंगे। अब जल्दी जल्दी निकलेंगे। अब ऐसे चुटकियों में निकलेंगे क्वेश्चन हमको। ठीक है। तो देखो मेरे बच्चा, अगर हमारे पास जैसे ये नंबर है 4/5 प्लस 3/2। ठीक है। एक मैं यहाँ ले लेती हूँ 4/2। 4/2 करेंगे तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो 4/7 प्लस 7/2। ठीक है। मैंने 2 पार्ट ले लिए। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। बटरफ्लाई मेथड हमें क्या कहता है?
हमने सबसे पहले देखना है क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो बटरफ्लाई मेथड इजीली लगेगा। 5 2 ज़ा 10। सबसे पहले इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमको करना है इनको मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8 इधर लिखा, फिर हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, इन दोनों को प्लस किया, कितना बना 23/10। क्लियर, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई मेथड। नहीं समझ आया, फिर से देखो, दोनों सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14, उसके बाद 4 2 ज़ा 8 प्लस 7 7 ज़ा 49 और इसको करेंगे प्लस, बनेगा हमारे पास 57/14। या क्या ये किसी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो इसको यहीं रहने देंगे। ठीक है, समझ आया। यही बटरफ्लाई मेथड आप किस में लगा सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं वो हम यहाँ करके देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे मान लो 7/2 दिया है, माइनस करना है मुझे इसमें से 5/3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम टेबल में नहीं आते, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, बीच में माइनस ही रहा, 20 में से 10 गए, पीछे कितने बचे हमारे पास, 11 11/6। इजी। बटरफ्लाई मेथड जो है आपने हमेशा याद रखना है, ये दो फ्रैक्शंस में ही लगता है। ठीक है, जब 3 फ्रैक्शंस आ जाएंगी उसका मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसको भी मैं समझाऊंगी, उसमें भी मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, मैं वो भी समझाऊंगी आपको, बेसिक बिल्कुल क्लियर करूंगी मैं आपका कि 3 फ्रैक्शंस में हमने इसको कैसे करना है। अभी आपको 2 फ्रैक्शंस मैंने करके दिखाई, आपको समझ आई होंगी। ठीक है, बाकी जो हमारा जो 3 फ्रैक्शन वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसे हमने कैसे करना है। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स वर्ल्ड के साथ, सीखते रहिए बेसिक्स। और ये हमारा बेसिक मैथ की सीरीज़ है। अगर आपको इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट देखनी है, आप बेसिक मैथमेटिक्स पे जाइए, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये डे टू डे मैं उसमें वीडियोस ऐड करती जाऊंगी और आप आराम से जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है ये, जिस बच्चे ने स्टार्ट करना हो सीखना वो यहाँ से सीख सकता है। चलिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स वर्ल्ड के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।